दोस्तों, करंट अफेयर्स में आज हम इंडोनेशिया से संबंधित खबरों से बनने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों से इंडोनेशिया अपने यहाँ हुए वोल्केनिक इरप्शन की वजह से खबरों में रहा है। इसके लिए यहाँ के वोल्केनो के नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मरापी वोल्केनो। मरापी वोल्केनो का इरप्शन कहाँ हुआ है, किस माउंटेन पर है, मरापी माउंटेन की हाइट कितनी है, ये इंडोनेशिया के कौन से आइलैंड पर है, ये सब जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि मरापी वोल्केनो जो इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ वो कौन से आइलैंड पर था। तो वेस्ट सुमात्रा आइलैंड पर है। और इसका नाम मरापी क्यों है? क्योंकि मरापी एक माउंटेन का नाम है जिसकी हाइट है 2891 मीटर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, मरापी वोल्केनो जो हाल ही में खबरों में रहा है वो किस देश में पाया जाता है? तो इंडोनेशिया में। या उसकी हाइट कितनी है, वो कौन से माउंटेन पर है? तो मरापी माउंटेन पर। उसकी हाइट कितनी है? तो 2891 मीटर। रफली हम ये मान सकते हैं कि 3 किलोमीटर, ठीक है, या 3000 मीटर। और कहेगा कि किस आइलैंड पर? तो वेस्ट सुमात्रा आइलैंड पर। मैं आपको दिखाता हूं कि इंडोनेशिया जो है वो कौन कौन से आइलैंड से मिलकर बना हुआ है या उसके महत्वपूर्ण आइलैंड कौन से हैं, ये भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि इंडोनेशिया में ही रिसेंटली में एक और वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। एक और वोल्केनिक इरप्शन हुआ है और उस वोल्केनिक इरप्शन में माउंटेन जो है, ये जो माउंटेन है उसका नाम है माउंट लेवो तोबी लाकी लाकी। जी हाँ, माउंट लेवो तोबी लाकी लाकी। तो हमारे लिए दो नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो मरापी, ये भी माउंटेन है, ठीक है, और दूसरा है माउंट लेवो तोबी लाकी लाकी। ये दोनों कहाँ है? इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशिया में ही है। अब समझते हैं इंडोनेशिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। जैसे अगर मैं बात करूं कि इंडोनेशिया अमूमन 16,000 से अधिक आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए दो आइलैंड महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक सुमात्रा और दूसरा जावा। क्या? सुमात्रा और जावा। सुमात्रा सबसे बड़ा आइलैंड है, उसके बाद आता है जावा, और इसी जावा पर इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ये इंडोनेशिया, ये जितना कलर आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के यहां तक, ये सारा का सारा इंडोनेशिया के ही अंडर में आते हैं। समझ में आया? इतना क्लियर है बेसिक जानकारी? ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि इस इंडोनेशिया जो आइलैंड है यहां से कौन कौन से समुद्र है जो लगते हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसको दे सकता है कि जावा सी, बांडा सी, आराफुरा सी, ऐसे दे दिया और कहेगा किसे ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। तो कैसे करेंगे? तो याद रखना, ये हमारा है सुमात्रा आइलैंड, ये है जावा आइलैंड। तो जावा के ऊपर जावा सी, जावा के ऊपर जावा सी, हम वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे। जावा सी, बांडा सी, आराफुरा सी। ठीक है, मेरे साथ बोलते रहो, जावा सी, बांडा सी, आराफुरा सी, जावा सी, बांडा सी, आराफुरा सी, JBA, JBA, JBA। अब हम नॉर्थ से साउथ देख लेते हैं। सेलेबसी, बांडासी, टिमोरसी, सेलेबसी, बांडासी, टिमोरसी। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ में? सेलिब्रिटी, सेलेब बी टी, सेलिब्रिटी, सेलेबसी, बांडासी, टिमोरसी। ठीक है, सेलेबसी, बांडासी, टिमोरसी। ये क्या है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। लेकिन वही वेस्ट टू ईस्ट बोलेगा तो ऐसे हो जाएगा, जावासी, बांडासी, आराफुरा सी, जावासी, बांडासी, आराफुरा सी। अच्छा, अब जब कभी भी दो आइलैंड्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं सुमात्रा है, ये जावा है, तो इनके बीच में अगर एक पतला रास्ता आ जाता है तो उसे हम या तो चैनल कहते हैं या तो स्ट्रेट कहते हैं। अब चैनल और स्ट्रेट के बारे में क्या फर्क होता है मैंने ज्योग्राफी में अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं एक जगह यहाँ पर है, ठीक है, फिर एक जगह यहाँ पर है। तो ये कौन से स्ट्रेट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या एक जगह यहाँ पर है? ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। स्ट्रेट के बारे में, स्ट्रेट क्या करता है? स्ट्रेट दो लैंड मास को अलग करता है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है।
अभी मैं दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पर अंडमान सी है, फिर यहाँ पर जावा सी है, ठीक है, और इसी तरह यहाँ कोरल सी है कोने में, और यहाँ पर आराफूरा सी है। तो अगर हम कहेंगे कि ये जो रूट है ये किसे अलग करता है, तो सुमात्रा आइलैंड, जावा आइलैंड को, लेकिन किसे जोड़ता है, तो जावा सी और इंडियन ओशियन को, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रेट है वो किसे अलग करेगा, तो ये हमारा मलेशिया है और ये हमारा इंडोनेशिया है, ठीक है, या मलेशिया पेनिनसुला और ये सुमात्रा आइलैंड, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। और किसे कनेक्ट करेगा, तो अंडमान सी और जावा सी, अंडमान सी और जावा सी। उसी तरीके से यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, और किसे जोड़ेगा, तो कोरल सी और आराफूरा सी, कोरल सी और आराफूरा सी। तो अब देख लेते हैं ये स्ट्रेट के नाम। चलिए देखो, ये स्ट्रेट है, यहाँ से जो सुमात्रा और जावा को अलग करता है उसे हम कहते हैं सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि। और उसके बाद अंडमान सी और जावा सी को जोड़ता है, ये है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। उसके बाद आराफूरा सी और कोरल सी को जोड़ेगा टोरस जल संधि, टोरस स्ट्रेट, टोरस स्ट्रेट, टोरस स्ट्रेट। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराओ, यहाँ जावा सी और इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर को जोड़ेगा कौन, सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट। उसके बाद अंडमान सी और जावा सी को जोड़ेगा कौन, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। टोरस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ता है, तो आराफूरा सी, कोरल सी, आराफूरा सी, कोरल सी। इतनी चीज क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। अब हम ये समझ लेते हैं कि अच्छा ये जो इंडोनेशिया है यहाँ पर इतना वोल्केनो और अर्थक्वेक क्यों आते रहते हैं, तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि ये जो पूरा रीजन दिखाई दे रहा है ये एक क्षेत्र में आता है जिसे हम कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में भी मैंने अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में बताया हुआ है। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होते रहते हैं, प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं। मैं दिखाता हूँ, दुनिया में पूरे पृथ्वी पर ऐसे कई प्लेटें पाई जाती हैं। जैसे ये पूरा का पूरा प्लेट की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट। यहाँ से पूरी बात करें तो इसे हम कहेंगे ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पर है फिलिपिनो प्लेट। उसके बाद ये पूरा का पूरा है पैसिफिक ओशियन वाला प्लेट। तो ये सारी की सारी प्लेटें एक दूसरे में जब टकराती हैं, रगड़ खाती हैं, तो इसकी वजह से भूकंप आते हैं, और भूकंप आने की वजह से सुनामी या वोल्केनो जैसी घटनाएं हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर इंडोनेशिया में भूकंप और वोल्केनिक आने की यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट इधर आगे की तरफ सरकती है और पैसिफिक प्लेट इधर आगे की तरफ सरकती है। ये दोनों एक दूसरे में आके टकराते हैं, तो यहाँ पर हमें तबाही देखने को मिलती है। सेम यही कंडीशन हो जाती है जापान में। तो जापान में आए हुए जितने भी भूकंप हुए या जापान में जो सुनामी आई है, हम उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।